हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह सुबह का जो टाइम है वो हो रहा है। यहाँ पर मैं बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। आई थिंक 7:30 बज रहे हैं। तो हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को तैयार करेंगे और मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ पूड़ियाँ। और आयना को भूख लग रही थी तो मैंने एक लड्डू दे दिया उसको, वो लड्डू खा रही है। उसके बाद यहाँ पर पूड़ियाँ बनाने के बाद मैं यहाँ पर वाटर बॉटल जो है उसको फिल कर दी हूँ। और उसके बाद यशी को देखिए, उसके पापा ने नहला दिया है, ब्रश करवा दिया है, कपड़े पहना दिए। बस मेरा काम होता है इसके बाल बनाने का। और मैंने कटिंग करवा दी थी ना, तो अब आराम भी रहता है। तुरंत बाल जो है वो सुलझ जाते हैं। और क्योंकि पोनी बनाने में बहुत टाइम जाता था, कभी कभी उसकी वजह से लेट भी हो जाता था, तो इसलिए अब मुझे आराम रहता है। दोनों के बाल बनाने में तुरंत बन जाते हैं। किचन में मुझसे पानी गिर गया तो बस वाइपर करके आ गए यहाँ पर। इसको दिया हुआ है सैंडविच खाने के लिए और बस का वेट कर रहे हैं। सामने वाले जो स्कूल है उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, तो हम लोग खड़े होकर वहीं देख रहे थे। और अब यशी जो है वो स्कूल जा चुकी है। आयना अभी थोड़ी देर में 8:30 बजे इसकी वैन आएगी। तो ये तो अभी नहाई भी नहीं है, अभी बाद में थोड़ी देर में जाके नहाएगी। मैं सब्ज़ी लेकर के आ गई हूँ। मैंने कहा चलो सब्ज़ी कट कर ली जाए बैठे बैठे। और आयना को मुझे नहीं तैयार करना पड़ता है, वो आराम से अपने से खुद ही से तैयार हो जाती है। बस थोड़े बाल वगैरह का भी बोल देती है कि बना दो मम्मी, उसका मन हुआ तो। और अगर नहीं तो फिर खुद ही बना लेती है। कोई ये नहीं मुझे परेशान नहीं करती। मुझे यशी का ही बस थोड़ा बाल वगैरह बनाना पड़ता है। खैर अब वो जा चुकी है मतलब कुछ 20% काम जो है वो ख़त्म। अब सब्ज़ी जल्दी से फटाफट मैंने सोचा चलो लौकी बना लेते, क्योंकि लौकी जिस दिन लो ना उस दिन बना लो या उसके नेक्स्ट डे बना लो तब तो ठीक है, वरना फिर लौकी सूख जाती, फिर सब्ज़ी बहुत ही बेकार बनती है। चाहे उसे जितना पकाते रहो कच्ची सी रहेगी। और ऐसे ताज़ी जो लौकी होती है ना वो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो अभी बनाऊंगी सब्ज़ी। पहले यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं तो स्टैंड में फिट करने थे, तो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। और सब्ज़ी अभी मैंने छौंक दी है। यहाँ पर दाल और चावल जो है वो भी मैं कुकर में निकाल दे रही हूँ। कुकर मेरा ये वाला जो है वो बहुत बड़ा है दाल के लिए, तो मैं अब सोच रही हूँ ना एक छोटा सा और कुकर ले लूँ दाल के लिए, क्योंकि एक जो छोटा है उसमें चावल के लिए हो जाता है। ये वाला बड़ा वाला है तो उसकी जगह मैं सोच रही हूँ एक और लेके आती हूँ दाल के लिए। अब किसी दिन मार्केट जाएंगे तो लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बड़ा बहुत ज़्यादा है। मेरी मेड भी कह रही थी दाल आप लोग की इतनी बनती है और कुकर इतना बड़ा क्यों है। तो मैंने कहा हाँ सही बात है। पहले क्या था कि पहले इसी कुकर के अंदर मैंने चावल बनाना देखा होगा आपने, स्टार्टिंग से जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं कुकर के अंदर ही लोटा रख करके चावल उसी में ही पकाती थी। तो इस वजह से ये बड़ा मेरे पास कुकर था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि उस तरह चावल कुछ कम अच्छे बनते थे। अब अलग अलग बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वो तो इसलिए है कि अब बैचलर लोग हैं, लड़के हैं, अपना सिंगल अकेले खाना है तो बना लिया, जल्दी हो जाता है, टाइम जिसके पास नहीं है। लेकिन अब मेरे पास इतना तो टाइम रहता ही है कि मैं चावल दाल अलग अलग बना पाऊँ। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और ये है नहाने के बाद का वीडियो। तो शायद 9 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ पर अब हस्बैंड भी जो है वो नहा वहा के तैयार हो चुके हैं, तो उनके लिए मुझे लंच पैक करना है। थोड़ा बहुत वो खा करके जाएंगे। तो गरम गरम रोटियां मैं जो है वो सेक देती हूँ उनके लिए और उनको दे करके आती हूँ थाली रूम में। तो एसी वेसी ऑन करके बैठ जाते हैं वो, वहीं पे ही खाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। चाहे बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन गर्मी तो है ही। यहाँ पर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, मैं डिब्बे में भर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया चाय पत्ती का पैकेट और वो जो बूंदी होती है ना रायते वाली, उसका साथ में रखा था। तो मैंने गलती से बूंदी रख दी थी उसमें। फिर मैंने उसे फेंका, दोबारा से चाय पत्ती डिब्बे में भरी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं चाय भी अपने लिए साथ के साथ में बना लेती हूँ, वरना पता है मेरा बाद में मन नहीं करता अकेले बनाने का। और अभी रोटियाँ वोटियाँ सब बनी रही थी तो मैंने कहा साथ के साथ में चढ़ा दूंगी, भले गर्म करके मैं बाद में पी लूँगी। पी तो अभी नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब तक ये निकल नहीं जाएंगे ऑफिस के लिए तब तक कुछ ना कुछ मुझे काम बताते रहेंगे। तो इससे जब पहले ये निकल जाएं फिर इत्मीनान से बैठ के मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो ये देखिए ये तो निकल गए हैं, अब जा रहे हैं ऑफिस। और मैंने यहाँ पर चाय जो है वो गर्म कर ली है। अब चाय रूम में लेकर के मैं चली आई, लेकिन उसके बाद भी मेरा देखिए चाय पीने का टाइम नहीं लगा। अभी मैं क्योंकि रूम गंदा था, मुझे पता नहीं मेरा दिमाग ही ख़राब है या जो भी कह लीजिए। मुझे अगर बेड थोड़ा सा भी मुड़ा भी हुआ, बेडशीट बिल्कुल सेट नहीं हुआ ना, तो मुझे चाय पीने में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने चाय रखी अभी अपनी साइड में। और उसके बाद पहले बेड अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा रूम साफ़ होना चाहिए। उसके
के बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, सुबह सब जल्दी जल्दी तैयार हुए तो घर बहुत फैल जाता है। गाइस मेरा आज का पूरा काम जो है वो हो चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मैंने चाय वाय सब पी ली है और अभी 11 बज गए हैं। तो यशी के आने का टाइम हो गया है। मैं बस यहीं बालकनी में वेट कर रही हूँ उसके आने का, आने वाली होगी वैन। सारा सामान रख के फिर मैंने चाय पी ली और उसके बाद मैं आई बाहर देखने, तो यशी की जो वैन है वो आ चुकी थी। यहाँ पर देखो आप लोग, यशी भी आ रही है दौड़ते दौड़ते। ऊपर से मैं हमेशा उसे देखती रहती हूँ, मुझे क्योंकि कभी मंकी रहते हैं कभी डॉग रहते हैं तो डर लगता है। वो अगर मुझे देख लेगी तब तो उतना नहीं रोएगी या डरेगी नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगी बालकनी में तो उसको डर लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले से ही खड़ी हो जाती हूँ वहाँ पर, ताकि जब यशी आए तो मैं उसको ऊपर से देख लूँ और बुला लूँ तो वो रोएगा नहीं। और यहाँ पर देखिए उसके आते ही मैंने बाहर ही उसके शूज़ जो है उतरा दिए हैं, स्टैंड में रख के आ गई हूँ। अब बैग रख दूँगी उनके रूम में, अब इनकी कहानी सुनूंगी। और देखिए आते ही ये एसी ऑन कर रही, गर्मी लगती है बच्चों को भी, तो आते ही ये तो मुझसे बोल के रखती, मम्मी एसी ऑन करके आप रखा करो जब मैं आऊँ। तो मैंने ऑन नहीं करी थी तो इसने आकर के खुद ही ऑन कर लिए। और उसके बाद मैंने यशी के कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हैं और मुझे ध्यान ही नहीं था, मैंने आज सुबह से कंघी नहीं की है। तो सुबह नहीं करो ना तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और टूटते भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए फिर मैंने अभी कर लिया। उसके बाद ये है वीडियो बाद का, तब आयना की भी छुट्टी हो गई, आयना भी आ गई है और यशी तो मैडम अभी लेटी हुई टीवी देख रही हैं लेटे लेटे। अब मैं जा रही हूँ अब आयना को लेने के लिए नीचे क्या सीढ़ियों पे बस आ जाती हूँ, वो तो खुद ही आ जाती है। तो उसके भी शूज़ वहीं पे देखिए मैं उतरा रही थी, मैंने कहा यहीं पे उतार दो मैं रख दूँ, क्योंकि क्या है ना कि जैसे इन लोगों को बाहर ही नहीं बोलो ना तो फिर ये लोग अंदर पहन कर आ जाती हैं अक्सर, फिर गंदा हो जाता है, झाड़ू पोछा लगा रहता है पूरा घर, फिर साफ़ करो। तो इसीलिए मैं बाहर ही के बाहर उतरा देती हूँ, वहीं पर स्टैंड रखा है। अब मैं जा रही हूँ आयना यशी के लिए खाना लगाने, दोनों आकर के टीवी देख रही हैं जब से आई हैं तब से। और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो मैंने फैला रखे हैं सूखने के लिए, आज तो धूप अच्छी खासी निकली है। दादी दादी हमें पैसे चाहिए, दादी दादी पैसे दे दो ना, दादी पैसे दे दो, दादी दे दो पैसा, बच्चे दादी पैसे दे दो। दादी पैसे नहीं दे सकती हो, इसीलिए दादी बनी हो। साल है तो दो पैसे। मेरे पास अपनी बेटी को पैसे नहीं दे रही है। गंदी दादी है, गंदी बोल तो गंदी दादी, गंदी दादी, नकली दादी हूँ, नकली दादी। तब फिर क्यों बनी थी, कौन से शौक में दादी? मुझे सब लोग कह रहे थे मैं दादी में। जल्दी से मिल्क फिनिश करो दोनों बच्चे। यशी आपका मिल्क कहाँ है? लो पकड़ो जल्दी से यशी, जल्दी पकड़ो। लुको दोनों को मैंने मिल्क दिया तो इतने फेसेस बनाती हैं, मिल्क दे दो बस। सबसे ज़्यादा नफरत इन लोग को मिल्क पीने से है, सब बच्चों को होती है। बच्चे क्या, मैं अपनी बात करूँ मैं ही नहीं पीती, मुझे भी बहुत बेकार लगता है, लेकिन इनको तो ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। मुझे तो ज़बरदस्ती पिलाने वाला कोई है नहीं तो मैं नहीं पीती हूँ। और बस यहाँ पर क्या कर रही थी मैं, थोड़े बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह अरेंज करके रख रही थी, बैग में कुछ रखने थे वो सब किया। और कचड़े वगैरह बहुत फेंक देती हैं लोग पेपर कट कर करके, तो वो सब फेंक दिया डस्टबिन में। और उसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े थे तो वो मुझे फोल्ड करके रखने हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ पर फोल्ड करके रख दे रही हूँ। सारे सूख गए थे। कुछ बच्चों की ड्रेसेस थी जो वो वाइट वाली यूनिफॉर्म होती है ना, वो थी यहाँ पर। और यहाँ पर आयना कुछ कह रही थी, इनकी तो ज़िद चलती रहती है। कभी कभी जैसे यशी को ज़्यादा प्यार कर लो तो कहेगी मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करती हो, तो यही सब नाटक चल रहा था। और उसके बाद फिर मेरा एक पार्सल आ गया था, तो यहाँ पर देखिए आयना पार्सल लेकर के आ गई है। यही है हमारा स्टाइल पार्सल लेने का, इसी तरह हम लोग पार्सल जो है वो ले लेते हैं। तो अभी ना एकदम करेक्ट 4 बज गए हैं और आयना जा रही ट्यूशन, उसकी फ़ीस भी देनी थी तो मैंने निकाल ली है पैसे। और चेंज नहीं है मेरे पास, 800 इसकी फ़ीस है, तो मैम से ले लेगी ये चेंज। और आज आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, मेरा स्ट्रगल। जब मैं प्रमोशन वाली वीडियो कोई शूट करती हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ सेटअप करना होता है। तो ये देखो आप लोग, अभी
को आपको देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये चीज़ें उधर से उठा के लाना और ये पूरा अरेंज करना, फिर वापस से दोबारा ये सब चीज़ें जहाँ से उठा करके लाई हूँ वहाँ पर सेट करना, तो सोचिए सिर्फ एक बैकग्राउंड के लिए मुझे इतना मेहनत करनी पड़ती है। प्रमोशन के लिए जो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना याद करना वो तो अलग बात है, लेकिन एक सेटअप बनाने के लिए भी आप लोग देखो कितनी मेहनत होती है। पहले मैंने एक एक लगाया, अब सब हटा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे इस वाले घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा बैकग्राउंड लेकर के जहाँ लाइट भी अच्छी हो और अच्छा भी लगे वीडियो देखने में, तो समझ में आ रहा। देखूंगी कुछ दिन में सेट कर दूंगी कोई एक ऐसा बैकग्राउंड जो परमानेंट वैसा रहे, तो मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल तो देखिए जो लेकर आई थी वो सब मैंने दोबारा वापस लगा दिए हैं, और यहाँ पे कुछ कपड़े थे वो सब सूख गए हैं तो वो मैं उठा के अब चल रही हूँ अंदर। डोर मैट भी मैं अंदर, कुछ जैसे बाथरूम के सामने वाला है वो गीला हो जाता है, या इधर वाला कूलर के बगल में एक रखते हैं वो गीला हो जाता है, तो मैंने उसे भी डाल दिया था तो सूख गए हैं। अब उन्हें भी दरवाजे के सामने ही डाल दूंगी। जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके रखूँगी। मथुरा में तो बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो हो रही है, और इतनी बारिश हो रही ना कि जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पे बहुत पास तक यमुना जी जो है वो आ गई हैं। अगर कुछ दिन और इसी तरह बारिश होती रही ना तो हो सकता है मंदिर के अंदर तक पानी जो है वो चला जाएगा। और मथुरा में क्या ऑलमोस्ट सब जगह पे यही हाल है, पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये जो वीडियो है ये शाम के टाइम का है, तो यहाँ पर मैगी बन रही है, और सॉरी मैगी नहीं, फ्राइड राइस बनाए मैंने और चाय। अब इन लोग को दूंगी और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। आपको व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।